हैं आप लोग? द रिएक्शन विद अलका में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सजग होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी आज से लेकर के कल के बीच में जो भी कुछ बवंडर मचा है, आप सबको तो नहीं बट कुछ लोगों को मेरी वीडियो का ज़रूर इंतज़ार होगा कि कब ये बोलेंगी। तो पहले बता दूं, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अपने भैया जी की। और भैया जी की जो वीडियो आई है उस वीडियो ने सबको हिला दिया है। और हमारी जो दीदी जी हैं, दीदी जी के सामने से बिल्कुल चुप्पी सदी हुई है। चुप्पी देखिए, पहली बात तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं सच की साथी हूँ, सच बोलती हूँ। और किसी की भलाई में किसी का कुछ नुकसान ना हो तो वहाँ पे बातों को ना बताना वो झूठ नहीं होता, लेकिन मैं बोलूँगी तो झूठ नहीं बोलूँगी। अगर नहीं बोल रही हूँ, अगर वहाँ पे मैं एकदम साइलेंट मोड में हूँ तो समझ लीजिए कि मैं बहुत सी चीज़ें को अंदर लेके बैठ जा रही हूँ। क्योंकि देखो, किसी की ज़िंदगी ना खराब हो, कोई बर्बाद ना हो, कोई तबाह ना हो। और हाँ, लेकिन अगर बोलूँगी तो झूठ नहीं बोलूँगी। तो मुझे कल से पिंच मिल रहा है कि अभी अतरो चतरो चुप हो गई हैं, अभी वो चुप हो गई हैं, बोल नहीं रही हैं इस पर। तो मैं बता दूं कि अलका ने बोलना सीखा है जब ना, तो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलेगी वो कभी भी। एक बात आप हमेशा यकीन रखिएगा, जो भी कल वीडियोस आई हैं मेरे पास, मैं तो बोल रही हूँ कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की, इस पूरी मैटर की ना अब जा करके एग्जैक्ट जानकारी मिल गई है कि हाँ क्या कुछ था, क्या कुछ है। तब जाके मैंने आप लोगों से 15 दिन का टाइम मांगा था कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिएगा कि मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करूँगी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था ना सिर्फ 15 दिन दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन के अंदर मैं जो ऑफलाइन कर रही थी उसका मुझे पता था रिजल्ट क्या आने वाला है और आप सब लोग चौंकेंगे। मैं हमेशा शुरू से बोली थी ना, मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए, 31 दिसंबर के पहले कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी है। और ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे कहूँ, हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाके बता दूँ, वो ज़रूरी नहीं है। मैंने आप लोगों से 15 दिन का टाइम मांगा था कि सिर्फ मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। और याद रखिएगा, मैं जो भी करूँगी ना उसमें किसी न किसी की भलाई ज़रूर होगी, जो एक्चुअली में भुक्तभोगी होगा। और फिलहाल अभी जो चीज़ें आई हैं, तो पहला मैं अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहूँगी कि क्या आप सच सुनना चाहते हैं? और ऐसा सच सुनना ही क्यों जो किसी को तबाह कर दे, तो वही सुनिए जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। ऐसा सच भी अच्छा नहीं है जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, किसी को ऐसे कगार पे खड़ा कर दे जो जहाँ पे वो इंसान बर्बाद हो जाए। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि गलतियाँ होती हैं और गलतियों को माफ़ किया जाता है, लेकिन मैंने अपना बैकफुट क्यों लिया था उसका भी कारण मैं आने वाले टाइम में बताऊँगी ज़रूर कि मैं क्यों पीछे आई। क्योंकि मैंने ना ऐसे टाइम पे साथ देना चाहा था जहाँ पे सभी लोग एक अलग रास्ते पे चल रहे थे और वहाँ पे ना वो इंसान गलत, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी गलत या सही, लेकिन हाँ, सब लोग अगर एक ही आवाज़ उठाएंगे तो इंसान कहाँ जाएगा, सिर्फ इसलिए। लेकिन अब मैं बात यहाँ पे करूँ जगत भाभी की, तो भाई अभी कुछ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा। लेकिन ये बातें अब आपको शायद क्लिक कर रही होंगी। मैं 15 दिन का टाइम इसलिए मांग रही थी क्योंकि 15 दिन के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसी ऑफलाइन कर रही थी ना जिसका रिजल्ट मुझे पता था कि इस तरीके से आएगा। लेकिन मैं बता दूं, आप लोग जगत भैया को गलत कह रहे हैं ना, जगत भैया को गलत मत कहिए, जगत भैया गलत मत कहिए। मैं जगत भैया को गलत इसलिए नहीं कह रही हूँ ना क्योंकि वो इंसान मजबूर है और किसी से मजबूर नहीं है, इंसान से भी मजबूर नहीं है, वो अपने दिल से मजबूर है। आप लोग को लगता है ना, आप लोग क्वेश्चन मार्क होगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर हम जगत दीदी की बात करेंगे तो जगत दीदी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। सब कुछ जो गलतियां हुई उस गलतियों को भूल करके, उस गलतियों को वो करके वो आगे बढ़ रही थी। और इस बात को तो मैं अभी भी अपनी ही बात पे हूँ कि उस समय जो धमकियां थी बहुत ज़्यादा थी, बात करो नहीं तो ये कर देंगे, बात करो नहीं तो, वो तो था। और इस सब का कहते हैं ना कि किसके ऊपर असर पड़ा, हमारी भाभी पे पड़ा। और भाभी का जो दर्द, वो दर्द मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि शायद उस जगह हम लोग होते तो ना जाने क्या कर जाते। लेकिन भाभी जी की अब सिधाईपना कह लीजिए, ये भाभी जी का अच्छाईपना कह लीजिए, ये भाभी थी कि भाभी अपने पति के साथ कोई भी व्यवहार करे वो भाभी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस बात को, सही बात है, हमें ये बात नहीं बोले कि वो अब अगर कोई पति पत्नी में लड़ाई होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं।
भाभी जी अपने पति के साथ क्या व्यवहार करती है उनका पर्सनल मैटर था, लेकिन भाभी जी ने जितना बर्दाश्त कर लिया है ना, शायद कोई पत्नी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एकदम बिल्कुल नई नई शादी, कोई ऐसी बात नहीं जहाँ पे हाँ कुछ ऑप्शन भी आए ऐसा कुछ भी करने का। लेकिन जिस तरीके से भाभी जी के साथ हुआ है, भाभी जी की जो बातें मैंने जानी है ना, मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई थी, और इसलिए मैं उस दिन लाइव में रोई थी। और मैं क्यों बार बार कह रही थी कि सचिन बहुत अच्छा है, एक्चुअली में सचिन बहुत अच्छा है। वो ये जो कहानी बना रहा है ना, आप लोग के मन में अब सवाल निशान हो रहे होंगे कि ये कहानी क्यों बनाया है इसने। सचिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए उसने कहानियां बनाई हैं। अगर आप लोग मेरे मुंह से जानना चाहते हैं ना कि ये कहानी क्या है, जो बताया है भैया ने, गलत है कि सही है, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बस इतना बोलूंगी कि सचिन सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगर बात करें कि माँ की परवरिश की ना, तो ठीक है, गलती हो गई, इसमें हर बात में चीज़ में माँ बाप को कोई क्या ही दोष दे। माँ बाप हर समय हाथ थोड़ी पकड़े हुए, पैर थोड़ी पकड़े, जब तक उनको शिक्षा न दिए थे, वो कहीं ना कहीं शिक्षा ही है जो आज ये कर रहा है, अपने आप को बदनाम। लेकिन इस सब के पीछे, सॉरी, जिस चीज़ के लिए आजकल हमें बाबा नोटिफिकेशन आ रहा है, वही कॉल आ गई थी, इंटरनेशनल कॉल आई थी मेरे पास, जहाँ पे बोला जा रहा था कि आपकी फ़ोन सर्विस को रोक दिया जाएगा, 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो इस पर ऐसे कॉल को एंटरटेन ना करें, तुरंत कट कर दें। तो जो हमारी भाभी जी के साथ जो भी हुआ और जो भी भैया जी कर रहे हैं, वो भैया जी का कहीं ना कहीं एक संस्कार भाई गलत हुआ, जिसको हम लोग भी बोलते हैं। लेकिन भैया जी अभी जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। खुद का भाई, क्रिएटर फ्रेंड्स, सब लोग झूठे हो गए। मैं तो बहुत लास्ट में इस मैटर में आई हूँ, और आई हूँ 8 नवंबर को। उसके बाद तो मैं भी झूठी हो गई। फिर कोई बात नहीं, झूठा साबित होना वो नहीं है, किसी की अच्छाई हो जाए झूठा, लेकिन इसके बाद गारंटी है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। इस गलती के बाद, इस कन्फेशन के बाद कि ये सब कुछ फेक ड्रामा था, मनीषा को वही प्यार मिल पाएगा। मनीषा का इस कंट्रोवर्सी से प्यार से क्या रिलेशन था? जो एक पत्नी का हक होता है, वो पत्नी का हक क्यों नहीं मिला? कुछ बातों की तो मैं भी गवाह हूं ना यार। भगवान के घर जाना है, उस भगवान के घर जाना है, और हमेशा ये सब दुनिया की ढकोसलेबाजी नहीं चलती है। सभी लोग गलत हो गए। आए दिन स्टेटमेंट अगर चेंज हुआ है यार, क्या दिमाग काम नहीं करता है, या कहीं ना कहीं